हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो अभी मैं SBI PO का मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ रीजनिंग का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडी। So the first question is six friends, namely, are assigned different responsibilities on 7 different days of the week from Monday to Sunday, with one day having no assignment but not necessarily in the same order. Chirag is assigned on one of the days before Thursday. Days लिख लेते हैं, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. चिराग बिफोर थर्सडे है तो पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं। उसके बाद एग्जैक्टली 3 days आर बिटवीन फरहान एंड चिराग। तो फरहान, उसके बाद एग्जैक्टली 3 people आर शेड्यूल्ड बिटवीन द वैकेंट डे एंड ईशा। ठीक है, द वैकेंट डे इज़ नीदर मंडे नॉर संडे। भावना एंड दिव्या आर शेड्यूल्ड ऑन डेज बिफोर आरव, तो ये वैकेंट नहीं है। उसके बाद ओनली वन पर्सन इज शेड्यूल्ड बिटवीन ईशा एंड चिराग। ईशा इसमें इधर आएगी, इसमें इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। उसके बाद भावना इज शेड्यूल्ड ऑन अ डे आफ्टर दिव्या। तो भावना फिर दिव्या एंड देन आरव, आई गेस भावना एंड दिव्या ऑन अ डे आफ्टर दिव्या। ओ, दिव्या भावना उसके बाद आरव। तो दिव्या भावना वैकेंट नहीं होगा ना, तो इधर लिख देंगे। उसके बाद दिव्या भावना आरव। इधर से नहीं हटाएंगे क्योंकि ये वैकेंट नहीं होगा, तो दिव्या भावना आरव ऐसे कर देते हैं। कुछ और भी था। एग्जैक्टली 3 day आर बिटवीन फरहान एंड चिराग। एग्जैक्टली 3 people आर शेड्यूल बिटवीन वैकेंट डे एंड ईशा। अच्छा, तो 1 2 3 people ना, तो इसको इधर कर देते हैं। 3 तो नहीं है इसमें। उसके बाद नहीं, यही बनेगा, ये दोनों नहीं बनेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैकेंट डे? वैकेंट डे इज़ फ्राइडे होगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें ऑड वन आउट ढूंढना है। चिराग वेंसडे, दिव्या ट्यूसडे, ईशा फ्राइडे। फ्राइडे तो वैकेंट है, तो नहीं। Which of the following statement is not true based on the given information? Exactly 2 people have their presentation between Bhavna and Isha. भावना एंड ईशा, हाँ सही है। द पर्सन प्रेजेंटिंग इमीडिएटली बिफोर दिव्या इज़ नॉट चिराग, सही है। ओनली वन पर्सन प्रेजेंट बिटवीन ईशा एंड चिराग। आरव्स प्रेजेंटेशन इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर फरहान। भावना's प्रेजेंटेशन इज़ नॉट ऑन थर्सडे। नॉट ऑन थर्सडे क्या पूछा है? नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है। इसको बाद में करते हैं। 8 people went to 8 different states, Assam, Bihar और ये सब, carrying 8 different stationery items but not necessarily in the same order. The one who went Karnataka carried a pen. तो इसमें states को फिक्स कर लेते हैं। तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, केरला, कर्नाटका, यूपी। ठीक है, तो द वन हु वेंट कर्नाटका कैरिड अ पेन, तो इसके पास पेन। उसके बाद टी वेंट टू असम, ओ कैरिड इधर अ पेन और अ पेंसिल। टी वेंट टू असम, ओ के पास है पेन है पेंसिल। ओ वेंट टू गुजरात, ओ या तो पेन है या पेंसिल है। उसके बाद पी वेंट टू बिहार एंड कैरिड इधर अ पेन और अ फाइल। पी वेंट टू बिहार, क्या उसके पास या तो पेंसिल है या फाइल है, पेंसिल या फाइल। उसके बाद एम कैरिड अ मार्कर, ओके, एम के पास मार्कर है। और क्यू कैरिड अ शार्पनर, क्यू के पास शार्पनर। एन वेंट टू इधर छत्तीसगढ़ और हरियाणा। एन या तो छत्तीसगढ़ गई है या हरियाणा गई है। उसके बाद द वन हु वेंट टू हरियाणा कैरिड अ मार्कर, हरियाणा मार्कर तो एम के पास है। उसके बाद द वन हु वेंट टू यूपी कैरिड एन इरेजर। एस डिड नॉट गो टू इधर कर्नाटका और केरला। एस कर्नाटका या केरला नहीं गया है, तो बच्चा ये इधर आएगा। टी डिड नॉट कैरी अ नोटबुक, उसके पास नोटबुक नहीं है। ये हो गया। क्यू के पास शार्पनर है, तो इधर ही आएगा। अब नोटबुक इधर नहीं है, तो इधर आएगा। और इधर जो बचा, क्या बचा इसमें से? पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, मार्कर, स्केल आएगा इधर। और इधर आर बचा,
एंड पेन इधर है तो इधर पेंसिल होगा, एंड इधर पेंसिल है तो ये फाइल होगा. ओके, तो ये बनेगा. हु अमंग द फॉलोइंग वेंट टू यूपी? एस. विच स्टेशनरी आइटम वॉज कैरिड बाय द पर्सन हु वेंट टू असम? असम स्केल. Which of the following condition is definitely correct? P file Bihar. P file Bihar करेक्ट है. N पेंसिल छत्तीसगढ़. N पेंसिल नहीं है. P फाइल बिहार, हाँ सही है. Who among the following carried the notebook? N. Which among the following statement is true? M went to छत्तीसगढ़. M छत्तीसगढ़ नहीं. N carried eraser. N eraser नहीं. O carried a pen नहीं. R went to कर्नाटका. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स? N is sitting. अच्छा ये अलग है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है. तो 8 persons are sitting in a row but not necessarily in the same order. Some of them are facing north, some are facing south. तो 1 2 3 4 5 6 8. उसके बाद L sit third to the right of P. J face south. N face opposite. K sit fourth to the left of M. K sit at one of the extreme end. अच्छा, K को या तो इधर या इधर. एक्सट्रीम एंड इधर कर देते हैं एक बार इसका फेस इधर कर देते हैं. K sit at one of the extreme end. N sit third to the right of J. J and K are not immediate neighbor. N is not immediate neighbor of M. P sits second to the right of K. Second to the right इधर. उसके बाद immediate neighbor of R face the same direction. R faces north. Immediate neighbor of L face opposite direction. Not more than 4 people are facing either north or south. ठीक है. L sit third to the right of P. Third to the right इधर तो आएगा नहीं. Third to the right of P. उसके बाद J faces south. ये नहीं है. K sit fourth to the left of M. हाँ, उसके बाद लेफ्ट ऑफ M. हाँ, N sit third to the right of J. Third to the right of J. और J देख रहा है साउथ में. Third to the right of J के. N is not immediate neighbor of M but J इधर देखेगा तो 1 2 3 राइट. ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो अब जितने होंगे वो नॉर्थ ही देखेंगे. ओके. R faces north and immediate neighbor of L face opposite direction. L के जो immediate neighbor हैं वो opposite direction में देख रहे हैं. हाँ ठीक है. R इधर बट उसके नेबर्स बताएं सेम डायरेक्शन में, तो ये इधर R आ जाएगा. इधर जो भी बचा तो J के L M N. ओके, Q बचा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स? N is sitting to the right of J. सही है. Q is sitting at one of the end. सही है, ये वाला बनेगा इसमें. उसके बाद L is facing north. L हाँ सही है. J is not an immediate neighbor of P. गलत है. L is sitting to the right of P. यही गलत है. Who is sitting at the extreme end, right end of the row? K. Who among the following person is sitting immediate to the left of P? Left of P is J. How many person are sitting between J and L? J and L के बीच में 1. Which of the following pair face the same direction? J N K P. J N नहीं, K P same direction. हाँ, L M. L और M नहीं, यही आएगा. इसको अभी करते हैं थोड़ा टाइम में. 9 persons applied for the different assessment category with alpha beta gamma but not necessarily in the same order. At least 2 person but not more than 4 person applied for each category.
के एम अप्लाइड फॉर डिफरेंट कैटेगरी, तो फिक्स कर लेते हैं. सो लेट्स से अल्फ़ा बीटा गामा. उसके बाद के एम अप्लाइड फॉर डिफरेंट, ठीक है, वेयर नीदर ऑफ देम अप्लाइड फॉर गामा. अच्छा, के और एम डिफरेंट हैं. एक बार ऐसे कर लेते हैं, एक बार इधर ले लेते हैं और इधर वो रख लेते हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी. तो उसके बाद वो जे ओ अप्लाइड फॉर द सेम कैटेगरी, ओ नीदर अप्लाइड फॉर अल्फ़ा नॉर फॉर बीटा. वो इधर नहीं आएगा. जे और ओ साथ है तो इधर आएगा. उसके बाद द नंबर ऑफ़ पर्सन हु अप्लाइड फॉर अल्फ़ा इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ़ पर्सन हु अप्लाइड फॉर गामा. ठीक है. उसके बाद बोथ एन आर अप्लाइड फॉर द सेम कैटेगरी. एन आर फॉर द सेम कैटेगरी. एल एन applied for the different categories. L or N different category. R and M applied for different category. R or M भी different. Q applied for the category with only one other person but didn't apply for beta. Q beta में नहीं अप्लाई किया है और एक के साथ ही अप्लाई किया है. इधर पहले से 2 हैं. उसके बाद N और R ने सेम किया है, तो द नंबर ऑफ़ पर्सन अप्लाइड फॉर अल्फ़ा इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ़ पर्सन अप्लाइड फॉर गामा. तो इधर 2 हैं, इधर 3 होंगे. तो एन और आर इधर आएगा. आर. उसके बाद आर और एम डिफरेंट है, सही है. आर ये नहीं बनेगा. और एल और एन अलग है, तो एल इधर आएगा. हो गया. पी अप्लाइड फॉर विच आर द फॉलोइंग. पी भी तो है, इधर नहीं आएगा, इधर ही आएगा पी भी. तो पी अप्लाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी. बीटा. व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सन अप्लाइड फॉर बीटा एंड गामा कैटेगरी. बीटा एंड गामा के लिए 4 3. वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन अप्लाइड फॉर द सेम कैटेगरी अलॉन्ग विथ क्यू. क्यू के साथ एम. और ऑड वन आउट करना है इसमें. एम एन जे के, एम एन जे के, आर ओ पी क्यू, एल ओ. एल ओ सेम है, बाकी सब में डिफरेंट डिफरेंट है. वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन अप्लाइड फॉर गामा. गामा जे ओ एल, जे एल. A woman starts her journey from her house at point A इधर करते हैं to reach library at point M. She traveled 12 किलोमीटर east to reach point B. 12 किलोमीटर east B. उसके बाद from B she traveled 6 किलोमीटर south to reach C. From C she traveled 10 किलोमीटर west to reach point D. 10 किलोमीटर west to reach point D. From D she traveled 8 किलोमीटर north to reach point E. 8 किलोमीटर to reach point E. From E she traveled 14 किलोमीटर west to reach point F. 14 किलोमीटर west. 14 किलोमीटर west to reach point F. From F she traveled 6 किलोमीटर south to reach point G. 6 किलोमीटर south. ये इधर 8 है. To reach point G. From G she traveled 4 किलोमीटर east to reach point H. From H she traveled 10 किलोमीटर north to reach point I. अरे यार, From I she traveled 6 किलोमीटर east to reach point J. 6 किलोमीटर 4 10 6 किलोमीटर. From J she traveled 8 किलोमीटर north to finally reach the library. Which of the in which direction is the library with respect to the starting point A. A के रिस्पेक्ट में. अरे यार 12 नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में.
14 है ना ये पूरा, और इधर के 10 ही कवर हुआ है, तो आई गेस नॉर्थ वेस्ट ही आएगा. विच वन इज़ ऑड? ए ई डी बी, ए से ई, डी से बी, ए से ई, डी से बी, और जी ई कहाँ है? जी ई, आई सी, आई से सी, एफ से जे, एफ से जे, आई गेस आई से सी, पता नहीं, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है. What is the total distance between point E and I? Total distance between point E and I. E कहाँ है and I यहाँ? 4, 10 के बाद 10, 4, पता नहीं यार. डायरेक्शन वाले तो मैंने कर दिए हैं, बट उसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ. मिससेलेनियस वाले देखते हैं. ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रेजर आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सच दैट कॉन्सोनेंट्स आर प्लेस्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द वॉवल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन एस एंड यू आफ्टर अरेंजमेंट? एस आर, सॉरी आर आर एस टी, उसके बाद ए ई ई, एस और यू के बीच में चाहिए ना 4. So this is my score, और मैं सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ. ओके, तो ये सब तो सही था. 12 का आंसर गलत था, इसका आर आएगा. Who among the following person is sitting immediately to the left of P? Oh shit, हाँ एक्चुअली सिली मिस्टेक, और ये मैंने नहीं किया, बट ये इसका आंसर. 16, 17, उसके बाद 23, ये इसकी फाइनल टेबल है, और दिस इज़ द फाइनल अरेंजमेंट. हाँ, और ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, बाद में सॉल्व कर सकते हो. एंड दिस इज द क्वेश्चन. ओके, 34, 14 प्लस, अच्छा पूरा जुड़ा है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको हेल्प मिली होगी. थैंक यू.